आपका नाम है? मेरा नाम पवन कुमार सिंघानिया है। एक हम लोगों ने मनोरथ हम लोग का बना था कि हम लोग एक राधा कृष्ण जी का विवाह जो ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से वृंदावन में भांडीर वन में हुआ था, उसका एक स्वरूप गोरखपुर में भी हम लोग लाएं। और जो पूज्य राधा कृष्ण जी महाराज जी हैं, उनका पुराना पहले से कई जगह उन्होंने कराया हुआ था, लेकिन गोरखपुर वालों को कभी इसका दर्शन नहीं हुआ था। तो एक उद्देश्य था कि गोरखपुर वालों को भी इसका एक बार परिचय कराया जाए। और जो ये विवाह होता है काफ़ी अलौकिक और काफ़ी भव्य होता है, क्योंकि भगवान का विवाह है तो उसका स्वरूप भी बड़ा ही होगा। तो हम लोग का वही मनोरथ था कि जिस तरह से विवाह की पद्धतियाँ होती हैं वो सारी पद्धतियाँ होंगी, उसी तरीके से विवाह भी होगा। उसी तरह से भगवान को हल्दी लगेगी, मेहंदी लगेगी, उसी तरह से भात होगा, उसी तरह से तिलक होगा, उसी तरह से सगाई होगी और फिर वरमाला कहते हैं पाणी ग्रहण और बारात निकलेगी। तो ये हम लोग का मनोरथ था जो उसको हम 24, 25 और 26 ये 3 तारीखों में हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं। यानी कि 26 तारीख को हम लोग दिग्विजयनाथ पार्क से हम लोग बारात उठाएंगे जो चंपा देवी पार्क में आएगा। और समय टाइम जो है 3 से लेकर 7 बजे तक का है कि 3 बजे से हम लोग का प्रोग्राम शुरू होगा एकदम ऑन टाइम पे, जो 7 बजे तक पूरा हो जाएगा। और 7 बजे के बाद प्रसाद की व्यवस्था भी यहीं पे है। तो ये हम लोग का मनोरथ था जो हम लोग उसको मतलब भगवान का मनोरथ है, चूँकि भगवान ही कराते हैं हर चीज़ को, तो एक हम लोग बस संकल्प मात्र लेके इसको पूरा कर रहे हैं। बाहर से भी कुछ लोग के आने की व्यवस्था? हाँ, राधा कृष्ण जी महाराज जी जो खुद जोधपुर के हैं, जिनके सानिध्य में पूरा प्रोग्राम होना है, वो आ रहे हैं। कुछ साधु संत भी हम लोग के पास आएंगे और जो कुछ इंदौर से नृत्य नाटिकाएँ हैं वो भी आ रही हैं यहाँ पे। और कुछ जो जगन्नाथपुरी वगैरह से जो कीर्तन मंडली है वो भी आ रही है यहाँ पे। यानी कि जो भी उत्सव रहेगा वो एकदम सादगी से, सुंदर स्वरूप से और वृहद रूप में होगा इसका। और इस पूरे मनोरथ में हमको वर पक्ष की तरफ से हम लोग हैं और हमारे साथ मनमोहन जाजोटिया जी हैं जो वधु पक्ष से के रूप में रहेंगे। तो सारे जो भी रीति रिवाज हैं वर पक्ष के वो पूरे हम लोगों को करने हैं। आपका नाम होता है? उमेश सिंघानिया। ये बताएं, ये जो आयोजन हो रहा है किस तरह का आयोजन? यह विवाह उत्सव गोरखपुर के लिए अद्वितीय होगा और मेरे को ऐसा लगता है कि पूज्य भाई जी बाबा गोरखपुर के वासियों को इस उत्सव का दर्शन कराना चाहते हैं। इसीलिए इनसे जुड़े हुए पवन जी के मन में यह संकल्प उदित हुआ और यह चरितार्थ होने जा रहा है। बारात कहाँ से निकलेगी, कहाँ पे आएगी? बारात दिग्विजयनाथ पार्क से निकलेगी और यहाँ पे आएगी चंपा देवी पार्क में आएगी। जी, आपका नाम होता है? मेरा नाम मनमोहन जाजोटिया, मैं राधा रानी के पक्ष से हूँ। ये अलौकिक विवाह है और इसकी परिकल्पना जो है वो कुछ दिन पहले, करीब साल भर पहले अपने पवन सिंघानिया जी के मन में आई थी। तो राधा कृष्ण जी महाराज यहाँ पधारे हुए थे, उनसे इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे विवाह करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा समय आने दो, वो कार्य होगा। तो चूँकि 2 पक्ष होते हैं विवाह में, एक कन्या पक्ष होते हैं, एक वर पक्ष होते हैं। तो वर पक्ष तो इनके ही हैं ठाकुर जी, और कन्या के दान का या कन्या के उसका सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ है और मैं इसमें अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। लगभग पहली बार ये आयोजन हो रहा है, कितना इस उत्साह टाइप का है? आयोजन गोरखपुर में पहली बार हो रहा है। लोगों इसमें भी प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह कब हुआ था, लेकिन भाव में ज्ञान के वो लोग इसको नहीं जानते हैं। वैवर्त पुराण में इसका जिक्र है और ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में जो ब्रज 84 को उसके अंदर ही आता है, उसमें राधा कृष्ण का विवाह विधिवत किया था। और वही विवाह की एक पद्धति अभी तक चल रही है। और राधा कृष्ण जी महाराज उत्सव मूर्ति हैं, उन्होंने कई जगह विवाह इस टाइप के अपने ठाकुर जी का किया है। और फिर सबसे पहले विवाह जोधपुर में किया था, उसके बाद जगह जगह उनके विवाह का कार्यक्रम हर साल होते हैं।